हूं छोटन कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक क्लास देख लिए थे वहां से आगे को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ दिए थे, उसको आज देखेंगे, फिर आगे देखेंगे अगले सेट को। तो देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 550 रुपया है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 550 रुपया है। यदि लाभ 10% का हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य है 550 रुपया और लाभ दे दिया है 10% का, तो पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दिया है, पूछा है क्रय कॉस्ट प्राइस और दिया विक्रय मूल्य 550 रुपया, 550 रुपया, जिसमें से बोला है 10% का लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य तो हो गया 100%, क्रय मूल्य 100% और विक्रय मूल्य 10% का लाभ हुआ है तो 110। 100 हो गया क्रय मूल्य और उसमें 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 110%, वो हो जाएगा नीचे और जो ज्ञात करना है क्रय मूल्य ऊपर। अब देखिए जो काटता है सो हम काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 11 से ये 5 बार में कट गया, तो गुना इसको करेंगे 100 और 5 को, तो हो जाएगा 500 रुपये। वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 500 रुपया। चलिए आइए अगले सेट को देखते हैं। अब देखिए ये दूसरा सेट स्टार्ट होने वाला है। पहला सेट का जितना क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अभी दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। कहता है किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। 150 में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रहा है, फिर बोलता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो देखिए ये जो 150 है, ये 150 है, वो कितना है? 75%। अब बोलेंगे 75% कैसे? कि देखिए 25% का हानि है तो बचा कितना? 75%, तो ये 75% के बराबर है। 75% के बराबर कौन है? 150। तो पूछा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? क्रय मूल्य से जो ज्यादा में बेचेंगे तभी तो क्रय मूल्य हो गया 100% और 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो बेचेंगे कितना में? 120% में, तो 100 ऊपर रखेंगे 120, ये हो जाएगा नेक्स्ट सेलिंग प्राइस जो 20% लाभ पे होगा। अब देखिए जो काटता है हम काट देते हैं। क्या कटेगा? देखिए 75 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 और 120 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 240 रुपये। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेट नंबर 2 का दूसरा। कहता है किसी वस्तु को 220 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। 220 रुपये में जब बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन जैसे पहला था वो भी दूसरा है। जैसे 200 देखिए नेक्स्ट सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अगला सेलिंग प्राइस एक दिया है 220 रुपया और पूछ रहा है ये सेलिंग प्राइस ऐसा है कि 10% का हानि हो रहा है, तो ऐसा कौन सा सेलिंग प्राइस है जिसमें 30% का लाभ होगा? क्रय मूल्य से 30% का लाभ। तो ये हम दिया हमें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है? ये 220 रुपया। और ये सेलिंग प्राइस कैसा है? जिसमें 10% का हानि हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90%, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है तो 100 में 10 तो घट जाएगा, तो ये हो गया 90%। 10% का हानि हो रहा है, ये इसके लिए है। और अगला पूछा है 30% लाभ वाला, तो 30% लाभ के लिए क्या करेंगे हम लोग? 130 को ऊपर रखेंगे। तो जो निकालना रहता है हम लोग ऊपर रखते हैं और जो दिया रहता है वो नीचे रखते हैं। अब जो कटेगा हम काट देते हैं। देखिए कैसे कटेगा, देखिए कटेगा, ओ सॉरी 10% का लाभ है, ये मिस्टेक हुआ है, सॉरी। 10% का लाभ है तो 110 हो जाएगा और 30% लाभ वाला पूछा है तो 130 को हम लोग ऊपर रखेंगे। ये 10% लाभ वाला है, 220 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो गया। और अगर पूछा है 30% लाभ के लिए कितने में बेचेंगे, तो ऊपर रखें 130, तो जो कटेगा हम काट देते हैं। देखिए 1 से 1 जीरो कट गया, 11 से ये 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे 2 और 130 को, तो हो जाएगा 260 रुपया। तो 260 रुपये में अगर हम बेचेंगे उस वस्तु को तो हमें 30% की लाभ प्राप्त होगा, और 220 में बेचेंगे तो सिर्फ 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको ऊपर दिख रहा होगा। कहता है किसी वस्तु को जब 246 रुपये में बेचा जाता है तो 40% की हानि होती है। जब 246 रुपये में कोई वस्तु को बेचा जाता है तो 40% की हानि हो जा रहा है, मतलब वो 60% में बेचना पड़ रहा है उसको, जिससे खरीदा है उसे 40% कमी में बेच रहा है। फिर पूछता है तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि हानि सिर्फ 20% का हो। हानि बोला है पहले हो जा रहा है 246 रुपये में बेचने से 40% का, तो बोल रहा है कि कितने में बेचें कि हानि सिर्फ 20% का ही हो। हानि उस आने के लिए तैयार है, लेकिन हानि उसको सिर्फ 20% का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए 246 रुपया नया सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेल्स ही निकाल रहे हैं हम लोग। 246 रुपया है, उसमें कितना बोला है 40% की हानि हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है 60% में, क्योंकि 100 में वो खरीदा था और 40% की हानि हो रहा है, तो 100 में से अगर 40 घटाएंगे तो 60% में वो बेच रहा है, तभी तो उसको 40% का हानि हो रहा है। और पूछा है अगला कि कितने में बेचे कि हानि सिर्फ 20% का हो, तो 80% में बेच देंगे। तो 80% में बेच देंगे तो 20% का सिर्फ हमें हानि होगा। तो देखिए जो कटता है से काट देते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और ये 6 से देखिए कितना बार कटेगा 4 1 41 बार में कट जाएगा। अब इसको 8 को इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा। देखिए 8 328 रुपया, 328 रुपये में बेचेगा वो, तो उसको सिर्फ 20% की हानि होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ है। 840 रुपये में जब बेच रहा है तो 5% का लाभ हो रहा है। यदि उस वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए तो सौदे में क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा वो देखेंगे। 840 रुपये, इस बार परसेंटेज एक दिया है और 2 मूल्य दे दिया, तो एक एक नियम आपको आता होगा। जैसे बोलते थे एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम क्या हो जाएगा, या तो एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 पेन का दाम क्या हो जाएगा। इसी तरह का एक एक नियम तो आपको आता ही होगा। तो देखिए उसी तरह ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 840 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, तो 105 में जब बेच रहा है तो 840 रुपया है उसका दाम, 105%, तब उसका दाम देखिए ये तो है परसेंट में और ये है रुपया में। तो पूछा है कि 720 रुपये में बेचेंगे, कितना 720 रुपये में, 720 रुपये में बेचेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, हानि होगा लाभ होगा, वो तो हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए जो कटेगा हम काट देते हैं। देखिए ये देखिए इधर से इधर कटता है, इधर और इधर क्रॉस गुना होता है और सीधा सीधा कटता है, तो हम जो कटता है उसको काट देते हैं, बाकी अभी गुना करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ऐसे ही कट गया यहाँ। देखिए यहाँ क्या बच गया 105 इंटू 72/84, तो ये 6 बार में 12 से और ये 7 बार में। अब देखिए जो ये इससे जो कटेगा देखिए कितना कट जाएगा, 7 से 1 बचेगी अब 3 5 15 में, तो 15 छक 90%, 90% ही उसको प्राप्त हो रहा है। तो 90% प्राप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है 10% की हानि हो रहा है। 10% की हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर 10%, क्योंकि उसको अगर 100% प्राप्त होता तो उसको सिर्फ क्रय मूल्य मिलता, 100 से ज़्यादा प्राप्त होता तो लाभ होता, लेकिन वो तो 100% भी नहीं मिल रहा है, 90% ही प्राप्त हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 10% की हानि हो रहा है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है। कहता है जब किसी वस्तु को 729 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। 729 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि, मतलब क्या हो रहा है वो 90% में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है तभी तो उसको 10% का हानि होगा। तो तब उसका मूल्य क्या है 729 रुपया। तो पूछा है कि हम जब 810 रुपये में बेचेंगे, 810 रुपये में जब बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन पीछे था वैसा यही है। अब देखिए जो कटेगा हम काट देते हैं। ये देखिए ये है 9 का क्यूब, तो ये 81 बार में कट जाएगा, और 9 से ये 10 बार में कट जाएगा। इधर कटता है और इधर कटता है, इधर भी कटता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए 81 बार में कट गया और इससे ये 10 बार में कट जाएगा,
और ये 10 और ये 10 को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। 100%। तो क्या हो रहा है, उसको सिर्फ क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है। इसको कहते हैं नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को शॉर्ट में लिखते हैं PRT, नो प्रॉफिट नो लॉस, LS, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सेट 2 का। अगर हाँ आपको PDF चाहिए इस सारे क्वेश्चन का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब छठा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेची जाती है, उस वस्तु को 124 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 20% की हानि पर बेचा जाता है और जब बोल रहे 124 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता 20% की हानि, तो बेचता कितना 80% में। देखिए 20% की हानि पर बेचता तो बेचता कितना 20% की हानि पर बेचता तो 80% में। और फिर बोल रहे जब 124 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, आई मीन 120%। 120%। तो देखना है आपको इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 40% का। और इसमें जो दिया है 124 रुपया मूल्य अधिक, तो अधिक, कम, तेज, कमजोर, ये सब क्या बताता है, ये सब तुलना करता है, डिफरेंस बताता है। तुलना क्या है, तो वही सब तुलना बताता है। तो ये 40% का डिफरेंस है और इसमें रुपया में है 124 रुपये का। तो देखिए 40% है डिफरेंस यहाँ और रुपया में है 124 रुपये का, 124 रुपये का। तो पूछा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब 100% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 4 से इधर कितना बार में कटेगा, देखिए 4 3 12 31 बार में, और इसको 10 को उधर लेके गुना करेंगे तो हो जाएगा 310 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य क्या था 310 रुपया। तो चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 48 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो 25% का लाभ होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, अंतर बता रहा है। देखिए बोल रहा है 5% के लाभ पर बेचा तो 105, और बोल रहा है कि 48 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो 25% का लाभ होगा, आई मीन 125। शुरू में बोला है कि 105% के लाभ पर तो 105, 100 से ज़्यादा 105, और फिर बोल रहा है 48 रुपये अधिक मूल्य पर बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 125। तो अब दोनों का अंतर कितना है 20% का, 20% का अंतर है। तो 20% अंतर है और अभी अंतर दिया है देखिए कितना 48 रुपये का, 48 रुपये का। तो पूछा क्या है उसका क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम लोग निकाल देंगे 100%, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमेशा होता है 100%, तो 100% निकाल देंगे। तो 100% देखिए क्या हो जाएगा, 1 से 1 0 कट गया और 2 से ये 24 बार में कट गया, और ये 10 और 24 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 240 रुपया। तो 240 रुपया उसका क्रय मूल्य था। फिर से देखिए इधर से इधर कटता है, इधर से इधर कटता है, इधर और इधर क्रॉस में गुना होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, 40% की हानि पर बेच रहा है कोई वस्तु को, यदि उस वस्तु को 700 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो हानि घटकर 5% रह जाता। 40% की हानि पर बेच रहा है, 40% यही रखिए, 40% की हानि पर बेच रहा है। अब पूछ रहा है अगर बोलता है कि 700 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो हानि घटकर सिर्फ कितना बच जाता 5%, आई मीन 5% ही रह जाता। तो दोनों का अंतर क्या है 5%, 35% का। देखिए 35% उसका घट रहा है, 700 रुपये अधिक मूल्य में बेच रहा है तो 35% 700 के बराबर नहीं होगा,
अब बोलेंगे कैसे, जब 700 रुपये ज़्यादा दे रहा है तो 35% घट रहा है, तो 35% 700 वजह से ही 35% वो घट रहा है, तो 35% 700 के बराबर ही होगा ना। तो पूछा है उसका वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100%। 100%। अब देखिए जो कटेगा हम काट देते हैं, 35 दूने 70, ये 10-20 बार में कट जाएगा, 35 दूने 70 तो 20 बार में कट जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य क्या था 2000 रुपये। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।